आपको क्या लगा मैं सुसाइड करूंगा? अरे नहीं यार, फेल तो मैं हो ही गया। तो सोचा पंखा साफ कर लेता हूँ, बहुत दिन से गंदा हो गया है। और फेल होने के बाद अब तो मैं पार्टी करूंगा। तो चलिए पार्टी करते हैं। यो एक मिनट, पार्टी तो होती रहेगी। पार्टी के बाद मुझे आपसे कुछ बात करना है, तो आप लोग आगे वीडियो जरूर देखिएगा। मैं पंखा साफ कर लेता हूँ। यो सो गाइस, पार्टी में बहुत मजा आया यार। आई थिंक फर्स्ट डिवीजन वाले भी इतना अच्छा सा पार्टी नहीं करते होंगे जितना मैं फेल होने पे किया। तो यहाँ आपका क्वेश्चन होगा कि मैंने पार्टी किया ही क्यों? व्हाट वाज दिस सेलिब्रेशन फॉर? ये सेलिब्रेशन किस लिए था? आपके ख्याल से ये सेलिब्रेशन था क्योंकि मैं अपना मजाक बनाना चाहता था, या आपके ख्याल से ये सेलिब्रेशन इसलिए था क्योंकि मुझे इसकी पड़ी नहीं थी, या आपके ख्याल से सेलिब्रेशन इसलिए था कि ये लड़का कुछ ज़्यादा काबिल बन रहा है? तो चलिए मैं आपके एक एक सवाल का जवाब देने का कोशिश करता हूँ। सो यू गाइस टेल मी फर्स्ट, व्हाई शुड नॉट आई सेलिब्रेट इट? आप बताइए मुझे ये सेलिब्रेट क्यों नहीं करना चाहिए? क्या इसलिए कि मैंने सोसाइटी के पैरामीटर को फॉलो नहीं किया कि अगर फेल हो जाऊंगा तो नौकरी नहीं मिलेगी तो कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा, फिर मोहल्ले के 4 लोग क्या कहेंगे, फलानवा के बेटा 12 फेल हो गए, अब कौन एक रक्का नवाई देता है? तो आखिर मैंने ये पार्टी किया ही क्यों? क्या मैंने पार्टी इसलिए किया कि मुझे 12th के रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है? भैया मैं तो अपने बाप के कमाई से ही अपनी पूरी जिंदगी ऐसा मौत से गुजारूंगा, या फिर मैं कुछ मोटिवेशनल वीडियो देख के पागल हो चुका हूँ कि फेलियर इज द की ऑफ सक्सेस, विदाउट फेलियर यू कांट अचीव योर सक्सेस इन योर लाइफ, या फिर मैं एक अपॉर्चुनिटी को सेलिब्रेट कर रहा हूँ जो मेरे लाइफ में अभी अभी आया है। अब आप पूछेंगे अपॉर्चुनिटी? जी हाँ, अपॉर्चुनिटी। तो आप पूछेंगे ये अपॉर्चुनिटी कैसे? आप ही सोचिए, आज मुझे पता चला है कि मैं एकेडमिक में स्ट्रांग नहीं हूँ, एकेडमिक मेरा स्ट्रांग पार्ट नहीं है। अब मैं अपना पूरा एफर्ट, मैं पूरा फोकस उस फील्ड में लगाऊंगा जिसमें मेरा इंटरेस्ट है और जिसमें मैं स्ट्रांग हूँ, डेट इज फिल्म मेकिंग और डेट इज यूट्यूब। अब मुझे बोलने वाला कोई नहीं है, मुझे टोकने वाला कोई नहीं है, और सबसे बड़ी बात तो रहती है कि खुद में ही क्लियर मैं आज हो गया हूँ कि मेरा क्या स्ट्रांग है और क्या मैं स्ट्रांग नहीं हूँ। अब मुझे किस डायरेक्शन में मेहनत करना है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी से मेरे लिए कम नहीं है। तो क्या मैंने एक अपॉर्चुनिटी सेलिब्रेट किया? अब आपको तो लग रहा होगा ये फिर से ज्ञान देने लगा, इससे क्या पता, जिंदगी तो कोई मोटिवेशनल वीडियो है नहीं कि 10 मिनट देखा और दुनिया बदल गई। तो चलिए बात करते हैं कि अगर मैं फेल होने के बाद रोता तो मेरे पास क्या विकल्प होते। अगर मैं फेल होने के बाद रोता तो मुझे और लोग ताना दे के रुलाने आते। अगर मैं फेल होकर रोता तो मुझे पापा मारते अलग, वही अपना रिजल्ट लेके कोने में बैठ के रोता, फिर मैं डिप्रेशन में जाता, फिर वही गमछा, वही फैन, वही लाइफ होती। आप आगे समझ सकते होंगे।
और मैंने जब ये सेलिब्रेट किया तो मेरे पास क्या विकल्प था? मैंने सेलिब्रेट करके ये प्रूफ किया कि मुझे अब फेलियर का डर नहीं है, क्योंकि आपने ये बचपन से देखा होगा, हमारी सोसाइटी ने हमें ये पाठ पढ़ाया है, अगर पास हुए तब तो बहुत अच्छा है, अगर फेल हुए तो तुम्हें जीने का हक नहीं, तुम्हें ये सोसाइटी में रहने का हक नहीं। लेकिन अब मैं इस सोसाइटी के खोखले बंधन से आज़ाद हूँ। अब मुझे फेलियर का डर नहीं है। अब मैं वो कर पाऊंगा जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, जिसपे मेरा कैरियर है। आपका तो नहीं पता, लेकिन अगर मुझसे पूछिए तो मेरे हिसाब से ज़िंदगी जीने के दो ही रास्ते हैं, एक चूज़ एंड फॉलो, एक क्रिएट एंड लीड। चूज़ एंड फॉलो, बात करते हैं चूज़ एंड फॉलो की। चूज़ एंड फॉलो में वही है जो सोसाइटी ने आपके लिए पैरामीटर सेट करके रखा है। जन्म लो, पढ़ाई करो, डिग्री लो, नौकरी लो, उसके बाद अपनी लाइफ बिताओ। या फिर आप कर सकते हैं क्रिएट एंड लीड, खुद का बिजनेस खड़ा करो या खुद जो चीज़ में इंटरेस्ट है आप वो करो, क्योंकि क्रिएट एंड लीड में आपसे कोई पूछने नहीं आएगा। डिग्री है डिग्री, अपना रास्ता आप खुद बनाएं और आप उसे खुद लीड करें। आपको इधर कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आपको कोई यहाँ जज नहीं कर सकता है। आपकी लाइफ है, आप कुछ क्रिएट करें, एज लाइक बिजनेस, एज लाइक यूट्यूब, आप कुछ भी कर सकते हैं और अपने लाइफ को अपनी मर्जी से जी सकते हैं। तो क्या मैंने जो वीडियो बनाया ये सबके लिए है? क्या सब फेल होने के बाद यही फॉलो करो कि सेलिब्रेट करो और अपनी लाइफ खुद से जियो? तो इसका जवाब है ए बिग नो। भाई साहब, जिसका पढ़ाई में फ्यूचर है, जो आईएएस बनना चाहता है या किसी का तैयारी कर रहा है, अगर वो फेल होता है, अगर वो सेलिब्रेट करता है तो उसके लिए ये डेंजरस हो सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सेलिब्रेट वो लोग करें जिनका एकेडमिक स्ट्रॉन्ग नहीं है। जिनका एकेडमिक स्ट्रॉन्ग है वो फेल होने के बाद थोड़ा रिग्रेट करें और देखें कि आपने कहाँ मिस्टेक किया और फिर से रीट्राई करें। लेकिन जो लोगों का एकेडमिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो मेरे इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं और अपने फियर को हटा के आप लाइफ में वो कर सकते हैं जिसमें आपका खुद का इंटरेस्ट हो। तो अब बात करते हैं मेरे बारे में कि मैं 12th फेल हूँ, तो अब मैं क्या करूँगा? तो भाई साहब, मैं 12th फेल हूँ, बट मैं 4 साल से एक यूट्यूब चैनल पे लगा हुआ था जिसका अब 100 के सब्सक्राइबर जल्दी होने वाला है। तो मैं उस पर और मेहनत करूँगा और मैं अपने पूरे एफर्ट को, मैं अपने पूरे एनर्जी, अपने पूरे फोकस को अब फिल्म मेकिंग और यूट्यूब दुनिया में ले जाऊंगा और उसे और एक्सप्लोर करूंगा। आप लोग जाके मेरे यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, रिच फकीर, वहाँ आप देख सकते हैं कि मैं कैसा टाइप का कंटेंट बनाता हूँ और मेरा 4 साल का क्या स्ट्रगल था। अगर आप एज ए यूट्यूबर, एज ए सोशल मीडिया कुछ बनना चाहते हैं तो गाइस यहाँ बात करते हैं, क्या मैं जैसे फेल हुआ और मैंने जैसे सेलिब्रेशन किया केक काट के, क्या आप कर सकते हैं? इसका जवाब आप भी जानते हैं, नो। क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि मैं 4 साल से यूट्यूब पे था और मेरी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी थी। तो मेरे फैमिली ने भी सपोर्ट किया कि हाँ, ये लौंडा कुछ आगे ये फील्ड में कर सकता है। तो गाइस अब बात करते हैं, अगर आप फेल हो गए तब क्या कर सकते हैं? यार पहले तो आपको अपने रिजल्ट को खुद ही एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ यार, मेरी गलती थी, मैं अपने गलती के कारण आज फेल हुआ हूँ। गलती भी नहीं कह सकते, क्या पता आप अपने एफर्ट को कोई और फील्ड में लगा रहे होंगे। अपनी गलती एक्सेप्ट करने से आपको ये होगा कि आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा। आफ्टर डैट आप अपने फैमिली को कन्विंस कर सकते हैं कि हाँ मॉम डैड, मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, मेरा कोई और फील्ड में इंटरेस्ट है, क्या पता मैं अगली बार एग्ज़ाम दूँ और फिर फेल हो सकता हूँ। तो आपको कन्विंस करना होगा और बताना पड़ेगा कि मुझे कोई और फील्ड में इंटरेस्ट है। आफ्टर दैट आपको फैमिली कन्विंस करने के बाद आपको ये बात समझना पड़ेगा कि अब आपकी पूरी ज़िंदगी की रिस्क आपको खुद पे है। तो आप अपना फील्ड सिलेक्ट करें, आप उसमें इंटरेस्ट जगाएं और पूरी मेहनत करें, क्योंकि उसी पे आपका फ्यूचर डिपेंड होगा। आप कुछ भी गलती करेंगे तो पूरा ब्लेम आप पे होगा। तो आप इस बात को समझेंगे और अपनी मेहनत करके आप अपने फ्यूचर में आगे बढ़ेंगे, उस फील्ड में आगे बढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं मेरे बारे में। भाई साहब, डर तो मेरा ज़िंदगी भर पीछा करेगा, आप भी जानते हैं, मैं इससे भाग नहीं सकता हूँ, मुझे लड़ना ही है। अब इस बात का तो कोई गारंटी नहीं। हाँ, मेरा अभी YouTube पेमेंट भी स्टार्ट हो चुका है, अब मैं थोड़ा अब अपने बेस पे खड़ा हूँ। लेकिन क्या इस बात की गारंटी है कि YouTube चैनल मेरा 1 साल बाद भी चलेगा? क्या इस बात की गारंटी है कि अगला 2 साल में मेरा YouTube पे डाउनफॉल नहीं आएगा? क्या इस बात की गारंटी है कि जब मैं फेल होऊंगा अपने YouTube में तो मेरे पेरेंट्स कुछ नहीं बोलेंगे? भाई साहब, जब YouTube में तो मेरा फेलियर आने वाला है और जब भी मेरे को फेलियर आएगा तो मेरे वही पेरेंट्स जो आज मुझे कुछ नहीं बोल रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे वही भैया, मेरे वही फ्रेंड्स जो आज मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जब मैं फेल होऊंगा तो वो एक ही चीज़ बोलेंगे, किससे अच्छा तो तू पढ़ लिया होता, कुछ बन जाता। तो इस सबका सवाल है कि सब चीज़ आएंगे।
मैटर क्या करता है, मैं उसे कैसे संभालता हूँ, मैं उसे कैसे मैनेज करता हूँ। हाँ, मुझे 1 साल 2 साल में फिर से यूट्यूब पर डाउनफॉल आएगा, मैं फिर से गिरूँगा और फिर से मेरी लाइफ वहीं से स्टार्ट होगी। बट मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि फेलियर भी आएंगे, डर भी आएंगे। क्या आप उससे लड़ने के लिए रेडी हैं? मैं तो भैया रेडी हूँ। मेरे को फेलियर भी लाइफ में आएगा तो मैं फिर से लड़ूंगा। मेरे को लाइफ में अगर फैमिली प्रॉब्लम हुआ तो मैं खुद फिर से मैनेज करूँगा और मैं अपना पूरा ट्राई करूँगा। फाइनली गाइज, मेरा कंक्लूजन ये है कि फेलियर भी आएगा, डर भी आएगा, सामना करने की आप ताकत रखो। क्या आप अपने फेलियर पे आप सेलिब्रेट करेंगे या फिर रो के अपनी लाइफ को कोई और दिशा में ले जाएंगे? तो ये डिपेंड करता है आप पे। और इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। आई थिंक आप लोग का सब मैं क्वेश्चन का आंसर कर चुका हूँ। अगर अभी भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उधर से जाके चेक कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। और होपफुली मैं आपसे अलविदा चाहूँगा।